देखिए, उस जमाना था जो लालू यादव का दहशत था। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज हमारे साथ दरभंगा जिला के बीजेपी के जिला प्रवक्ता चंदन जी हैं और इनसे बात करेंगे दरभंगा लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा की रणनीति को लेकर, क्योंकि आप सबको पता है कि अब जो है कि पूरे देश में लोकसभा की काफ़ी जो है कि ज़ोर शोर से जो है कि बिगुल फूंक चुकी है और कई जगह जो है कि चुनाव भी हो चुका है। जहाँ तक कि पता है कि बिहार में भी प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुकी है। तो आइए इन्हीं संदर्भ में इनसे बात करते हैं दरभंगा लोकसभा को लेकर और मौजूदा जो सांसद महोदय है उनके विषय में चर्चा करेंगे और जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है उनके विषय में भी चर्चा करेंगे इनसे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आप लोग नामांकन करवा लिए 18 तारीख को। नामांकन के बाद आप लोग को देख रहे हैं कि लगातार फील्ड में जो है कि दौरा कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, जनता का अपार रिस्पांस मिल रहा है और भारी मतों से माननीय गोपाल जी ठाकुर यहाँ जीतेंगे एनडीए के प्रत्याशी, क्योंकि जो जनता का प्यार और स्नेह जो है सब दिन गोपाल जी ठाकुर के पीछे, जब से 19 में लोकसभा का प्रथम बार मिला था तो एमएलए हारे हुए थे। उस समय में कदावर नेता यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी चुनाव लड़ रहे थे और लोग कह रहा था एक सिद्दीकी जी और उसके विरोध में एक बार का एमएलए रहे हुए व्यक्ति लड़ रहा है। उस समय में जनता ने जो साबित कर दिया, जो आज तक का रिकॉर्ड नहीं है दरभंगा में, जब से चुनाव हुआ है 2,72,000 से किसी कैंडिडेट को जितना किसी कैंडिडेट को वोट आता है उतना कैंडिडेट से व्यक्ति जीत कर गया है। तो इसीलिए इस बार भी 4 लाख से जीतेंगे और इसी के लिए जनता का आशीर्वाद है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं 4 लाख से वोट से जीतेंगे, लेकिन आपके विपक्ष में जो हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोई 4 लाख नहीं, इस बार कई लाख से वो हारेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक विषय स्पष्ट वे में मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका महागठबंधन से जो कैंडिडेट है, जो नाम वैसे नहीं लेना चाहिए और लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है, जो ललित यादव जी हैं, विधायक कितना बार रहे हैं, ज़मीन माफिया हैं और ज़मीन माफिया ही नहीं, एक ट्रक ड्राइवर को 1 महीने तक अंडरग्राउंड रखा और 20 का 20 नाखून खींचने वाला व्यक्ति, जनता सब जानता है। जनता कभी भी जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है उसे वोट नहीं देना चाहता है, और भी मिथिला तो शांति स्वभाव का प्रतीक है। और इसीलिए वो तो कह क्या रहे हैं, वो तो काउंटिंग हॉल जब 4 जून को काउंट होगा रिजल्ट, तो किधर से वो भागेंगे आधे रिजल्ट के बाद, जब लगातार लगेगा जो बीजेपी यहाँ से जीत रही है, तो कब कौन किधर भागेंगे वो पता भी नहीं चल पाएगा। और अभी तो कह रहे हैं ठीक है, पिछले भी बार भी यहाँ कहा गया था, आरजेडी के जब प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़े थे विनोद मिश्र जी, तो उनका कैंडिडेट स्वयं बोलते थे और उनका समर्थक भी बोलता था इतना वोट से जीतेंगे। जब आधा काउंटिंग हो गया और जब देखा बीजेपी के पक्ष में वोट अंधुन है तो वहाँ से भागे, तो कोई भी उनका व्यक्ति देखने में नहीं नजर आ रहा था। वही हाल हो जाएगा इस बार ललित यादव जी का, महागठबंधन कैंडिडेट का। लेकिन वो लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि जो आप लोगों की एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी गोपाल जी है, उनका कहना ये भी है कि वो एक बार से दोबारा कोई भी पद पे नहीं जीत हासिल कर पाए हैं और इस बार भी नहीं करने देंगे, हमारा ही जीत होगा। देखिए, उस जमाना था जो लालू यादव का दहशत था और जितने उनके राज में गुंडा अपराधी थे वो माफियागिरी करते थे और डरा धमका के वोट लेते थे। बहुत ऐसा भी देखा होगा अगर आपने, और या हमारे पूर्वज ने कहते हैं, जो बूथ पर भी नहीं जाने देता था, पहले बूथ लूट लिया जाता था। यही हमारे महावीर यादव जी बूथ लूटने का काम करते थे, यही रसियारी के बगल में। मगर अब वो दिन नहीं है, मोदी जी का देन है जो एक एक गरीब जाएगा और अपना मत गिरा के आएगा। कोई व्यक्ति आंख दिखाने वाला नहीं है। उस जमाना था और उसी के बदौलत वो लोग राज किए हैं। पूछिए ना भाई, 6 बार का विधायक रहे हैं और 6 काम गिना दे। मनीगाछी से भी विधायक रहे हैं, एक भी काम दिखा दे, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, कोई काम नहीं किया आज तक। और लगातार हाँ, अपना विकास जरूर किए। जिस तरह लालू यादव ने अपना विकास किया, जमीन रेलवे के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर जमीन हथियाने का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, केस में चारा घोटाला में अपराधी है और उस पर जांच बैठा हुआ है, बेल पर है, अभी जेल जाने वाला नौबत है। जब जेल की बारी आती है तो बीमार का बहाना बनाते हैं, वैसे चुनाव में लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को ठीक कर दिया जाता है। जैसे मैंने लालू यादव किया है उसी तरह ये भी जमीन हथियाने का काम किया है। हीरा पासवान का मर्डर हुआ था भाई कुछ दिन पहले, जब उनकी सरकार थी और उसको दबा दिया गया था, और आज उजागर उसी का परिवार के लोग बोले हैं। न्यूज़ चला, इंडिया टीवी ने न्यूज़ चलाया था, हम लोग नहीं कह रहे हैं। न्यूज़ ने कहा हीरा पासवान का हत्या जो हुआ उसमें ललित यादव
का नाम है संलिप्त। बहुत बड़ी न्यूज़ आप बता रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया मतलब इंडिया टीवी बहुत बड़ा चैनल है ये। इंडिया टीवी की पोस्ट न्यूज़ पे चलाया गया कि जो इस हत्यारे में जो लोग मारे गए उसमें रणजीत यादव संलिप्त हैं। क्या कैसे आप इसको संतुष्ट कर सकते नहीं, अरे भाई इंडिया टीवी न्यूज चलाया था, अगर नहीं रहता तो ललित यादव उस पर एफआईआर करते। क्यों नहीं एफआईआर किया अभी तक? अगर आप गलत मेरे बारे में रिपोर्ट चलाइएगा तो मैं एफआईआर करूंगा। तो ललित यादव को करना चाहिए ना, जब अगर संलिप्त है तब नहीं किए हैं। इससे तो स्पष्ट मंशा होता है, जबकि अब तो 15-20 दिन हो गया न्यूज चलना। अपराधी किसके व्यक्ति हैं और आपराधिक केस भी कितने मुकदमे केस चल रहे हैं उन पर। अच्छा, लेकिन उन लोगों के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े मीडिया जो भी है, बड़ा बड़ा मीडिया चैनल जो है, न्यूज़ चैनल है, वो बीजेपी के जो है कि सपोर्ट में न्यूज़ चलाते हैं। क्या कहना चाहिए? तो मूर्ख नेता जो होगा वही विषय कह सकता है। देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया स्वतंत्र रूप अपना काम करता है। और कभी भी अब दाग लगा देना, कोई कुछ बोल दे तो भाई एफआईआर करो न जाके, इंडिया टीवी न्यूज़ पर एफआईआर करो तुम। अगर गलत नहीं हम हैं तो आपको एफआईआर करने में क्या जा रहा है? स्वयं संलिप्त हैं, इसीलिए एफआईआर नहीं किए। सर, आप लोगों की मुद्दा क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, इस बार आप लोग दावा करते हैं 4 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन बहुत जगह देखते हैं कि पब्लिक में जाते हैं तो सांसद जी के नाम से सांसद जी को पहचान भी नहीं रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या मुद्दा रहेगा? कैसे उस पब्लिक को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए? देखिए, हम बता देते हैं स्पष्ट में, जितना गोपाल जी ठाकुर के द्वारा काम किया गया है, आज तक दरभंगा में कोई सांसद काम नहीं किए हैं। फातिमी जी भी 4 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, क्या काम किया भाई? अरे ये जो है माने विश्वविद्यालय, ये उनका देन है, ये किसी का देन है थोड़े, किसी नेता का इसमें नहीं है। राजा का जमीन महाराज ने अपना जमीन दिया, और उस जमाने में जो सरकार की जो नीति थी उस नीति के तहत हुआ था। आज एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, ओवर ब्रिज हो, और एम्स वाला भी मुद्दा आज सांसद ने ही उठाया था, और एम्स यहाँ होगा, ये बात अस्वस्थ है और बहुत जल्द होगा। लेकिन सर, एम्स की मुद्दा की बात आप कर रहे हैं, बार बार जो है कि यहाँ का नेता जो भी है, जिस भी दल का नेता हो, सिर्फ उस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कि उसका कोई नींव नहीं डाला गया। जो राजनीतिक होना था वो हो गया। चुनाव खत्म होने दीजिए 4 जून, और उसके बाद एम्स में बहुत जल्द हाथ लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों का एम्स जो है कि चुनाव का मुद्दा है, लोगों को नज़र में डाल रहे हैं, उससे वोट बटोरना चाहते हैं? देखिए, वो भी किसी राजनीतिक के तहत फंसाया गया था, और महागठबंधन के नेता ही ने फंसाया था, इसीलिए लटका। मोदी जी के राज में कोई काम लटकने वाला नहीं है, न भटकने वाला है, और काम होगा। लोगों के बीच में क्या मुद्दा लेके जाते हैं आप? हम लोग तो विकास की मुद्दा लेकर जाते हैं। जितना प्रधानमंत्री सड़क, आज तक महावीर यादव 15 साल राज किए, यहाँ विधायक रहे, 4 टर्म यहाँ भी रहे हैं वो विधायक, और एक भी काम नहीं किया। आज तक जाइए, किरतपुर जाइए, पौनी जाइए, जो भी जहाँ सड़क नहीं है अभी प्रधानमंत्री सड़क बना है। आज़ादी के बाद, जब से आज़ाद हुआ, कोरथू से नवानगर रोड नहीं बना था, अभी बन रहा है। माननीय गोपाल जी ठाकुर का देन है प्रधानमंत्री सड़क से। सर, प्रधानमंत्री का कोष से ही बनना है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्र का जो सरकार होता है उसका तो ये काम है, जो केंद्र का जो भी वर्क है वो करेंगे, चाहे पक्ष में रहे कि विपक्ष में रहे। लेकिन सवाल यहाँ होती है कि जो अभी मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर, उनके ऐच्छिक कोष से क्या काम हुआ है? जैसे कि पेपर कट में दिखाया गया था कि बहुत सारे राशि जो है कि वापस कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो राशि जो था पिछले दिखाया गया था, जाके देखिए, अभी 0/0 है, और सभी रुपया खर्च हो गया हाई मास्क लाइट में। और लाइट कोई ऐसा गांव नहीं है, पंचायत नहीं है, जहां माननीय सांसद जी के द्वारा कुछ ना कुछ काम नहीं हुआ हो। और सब बताएंगे, जगह जगह देखते हैं, कई जगह देखे हैं, आप भी देखेंगे सोशल मीडिया पे, गोपाल जी ठाकुर जो आपका एनडीए का प्रत्याशी हैं, उनका विरोध लगातार होते रहा है। कई जगह देखे होंगे कि मुर्दाबाद का भी जो है कि नारा लगा दिया गया। क्या कमी है आपके कार्यकर्ता को? क्या इस चीज़ क्या आक्रोश है जो इस तरह की नारा लगाया? देखिए, विरोध नहीं हुआ, कुछ विरोधी तत्व होते हैं सभी पंचायत में, गाँव में, और उसमें भी उसी महागठबंधन के लोगों का संलिप्तता था, जो जाके उसका, और ये शांत व्यक्ति हैं गोपाल जी ठाकुर, शांति में काम करते हैं, तो इसीलिए अपना कार्यकर्ता हो या वैल्यू जो भी कुछ कहे तो उसको समझाने का काम किया गया। फिर वही लोग मान गए, फिर वही लोग जिंदाबाद किए, वही लोग साथ घूमे उस पंचायत में जाके। और जहां विरोध की बात किए, जहां ललित यादव का विरोध हुआ, वहां से ललित यादव का काफिला घूम गया। अगर आपको पता हो या नहीं हो, जहां विरोध हुआ उसका डट कर विरोध हुआ, कहे पूछे जो भाई आप तो जमीन हथियाने का काम किए हैं,
एक तरफ अपराधी है, एक तरफ सन्यासी है, इसमें तो नो डाउट है भाई। गरीब के बेटा अगर गोपाल जी ठाकुर एमएलए बने, पंचायत अध्यक्ष से लेकर बीजेपी को पंचायत अध्यक्ष थे, आज तक का संघर्ष है और पंचायत अध्यक्ष से पार्लियामेंट गए हैं, और आज तक कहीं भी एक व्यक्ति बोल दे, विरोधी बोले भाई यहाँ जमीन वो कब्जा कर लिया है, यहाँ जमीन ले लिया है, मगर आपराधी किसके व्यक्ति के बारे में तो पूरा दरभंगा चर्चा है भाई। सर एक प्रश्न और आपसे करेंगे। आपको पता होगा कि जो अभी इंडिया गठबंधन में यानी कि महागठबंधन में साहनी जी आ गए, कितना आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है साहनी जी का? देखिए, साहनी जी से इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। इससे पिछले बार भी साहनी जी अलग लड़े थे, साहनी समाज के एक वोट परसेंटेज भी नहीं तोड़ पाए थे। अरे भैया तुम मुंबई में जाके लूट लिया और यहाँ अपना चला रहा है, काफला दिखा रहा है, भीड़ जुटा लेगा पैसा पर, मगर वोट तब्दील नहीं होता है। वो एक एक गरीब का वोट जाएगा बीजेपी में, और उस साहनी जी कमल छाप है और रहेगा। मतलब आपका कहना है कि साहनी का वोट बीजेपी के डर का है, बीजेपी में रहेगा। लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार गंगा जंग के संकल्प करवाएं, सारे के सारे वोट हम में कन्वर्ट हो जाएगा। पिछले बार भी वो कहे थे, जब वही ना साहनी जी है ना जो लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर कहा था, जो पीठ में छुरा भोंक दिया, मुझे छुरा मार दिया तो मैंने इधर आ गया। तो भाई जिसका अपना नैतिक अथी नहीं हो, जो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं अपना स्वार्थ में। आप पे भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे 4 के 4 विधायक खरीद लिए, क्या कहेंगे? नहीं, खरीदा नहीं गया था उसका विधायक, उसका नेचर से और नीति से सभी विधायक स्वयं बीजेपी ज्वाइन कर लिए। क्या नेचर नीति, क्या कमी थी ऐसा? मैंने उसका कमी था जो अपना चला रहा था हिटलर शाही, या हम इतना किए हैं, हमारा है सब विधायक। अरे भैया विधायक जनता ने चुना था, मुकेश सहनी नहीं। मुकेश सहनी तो स्वयं हार गए थे। अगर वो अपने लड़े थे तो अपने जीत कर आ जाना चाहिए ना, तो पहले उसी को हरा दिया भाई वहाँ के जनता, तो जनता ने विधायक बनाया था। तो इसीलिए विधायक अपना स्वाभिमान बेच नहीं सकता था मुकेश सहनी के साथ, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन किया। अभी जो मौजूदा अंगीनगर विधानसभा का विधायक मिश्री राम यादव जी हैं, लोगों के द्वारा बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मिश्री राम यादव लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और क्षेत्र में लगातार दिख नहीं रहे हैं। क्या वजह है, क्या कारण है कि वो क्षेत्र में आप लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं? देखिए, मिश्री लाल यादव स्वयं बीमार हैं अभी। इससे पहले भी आप लोग को नहीं पता होगा, वो हॉस्पिटल में भर्ती था और आया है, बीच में 1-2 बार घूमा है और गया है क्षेत्र से। ऐसा विषय नहीं है, ऐसा कुछ विषय नहीं, कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि मिश्री लाल यादव का समर्थन आपके साथ है? जनता का समर्थन है तो मिश्री लाल का तो समर्थन देना ही पड़ेगा। जब जनता का समर्थन हो तो नेता का तो मजबूरी है देना भाई, और उस संग हैं और रहेंगे। 40 लोकसभा सीट में कितने पे विजय पा सकते हैं आप? देखिए, 40 में 40 इस बार जीतेगा बीजेपी। प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उसमें 3 पे आरजेडी का बढ़ोतरी बता रहे हैं सर्वे रिपोर्ट, क्या कहेंगे? पिछला बार भी जब 20 में हुआ था ना, तो सर्वे रिपोर्ट कहता था महागठबंधन की सरकार बन गया, और तेजस्वी जी के कार्यालय में फटका फूटने लगा था 12 बजे, और जब 1 बजे के बाद रुझान आया तो सब फटका बंद हो गया और सब अपना घर पकड़ लिए। तो इस बार भी 40 का 40 सीट बीजेपी जीतेगा, और 2 बजे के बाद देखिएगा काउंटिंग हॉल का रिजल्ट जब आएगा तो कहिएगा जनता का जो अपार वोट है ना, वो सीधा कमल पर जा रहा है। सर, 40 के 40 सीट पे आप दावा कर रहे हैं, यहाँ बिहार के जनता 40 के 40, पिछले बार भी आपको 39 सीट जिता के भेजे थे आपके पार्टी को केंद्र में, ठीक? बिहार के लिए क्या पैकेज मिली केंद्र सरकार से, बताएंगे कुछ? देखिए, बिहार में पैकेज तो 125 करोड़ का पिछले बार भी मिला था बजट, और मिला है, अब फिर मिलेगा। कुछ दिन के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बोले जब हम उधर चले गए थे, अब कभी नहीं जाएंगे। तो जो यहाँ बिहार की जो राजनीति था, जिसके कारण कुछ रुका विकास, और सब विकास धाए धाए हो रहा है, एक भी विकास अब नहीं रुकेगा।